हाँ जी, देखो बेटा, आज हमने एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है 13.5। देखिएगा क्या चीज़, हाँ अभी करवाऊंगा। देखो बेटा, ध्यान से, आज की जो एक्सरसाइज है वो मेरी है 13.5। जो मेरा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब की भी हम कर ही लेंगे साथ में। इनका सरफेस एरिया तो हमने पढ़ा था। सुनिए बेटा, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना स्पेस कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है। जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है बेटा उसको बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक, अब आपको मैंने एक दिन एग्जाम्पल भी दिया था। आप जमीन पे खड़े हो तो आपने एरिया तो जमीन का कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, जितने आपके फुट है, लेकिन आपने स्पेस का एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, जितने आप हेल्दी हो, मोटे हो, ठीक है, उतना ज्यादा आपने स्पेस घेर रखा है। तो स्पेस के लिए जाते हैं तो वो 3 डायमेंशन में हमें बात करनी पड़ती है। ठीक, अब क्यूबॉइड की बात आती है। जैसे अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, देखिए बेटा, क्यूबॉइड में आप एक चीज तो जानते हो, ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करता सिर्फ, तो ये आपका जो यहाँ का एरिया, इसने फर्श का जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो कितना है, ये एरिया सिर्फ लेंथ इनटू, है ना, समझ आ रहा है ना, L इंटू बी। लेकिन ये अब हाइट में एक नहीं है, ऐसे ऐसे काफी सारे रेक्टेंगुलर शेप के आपके बने हुए हैं। ये रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल की स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, जैसे सर्कल के टाइम किसके ऊपर क्या रख रहे थे बेटा, हम बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स रख रहे थे। तो यहां पर रेक्टेंगुलर शेप है ये, इसके रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखे जा रहे हैं। एक रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों का लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। तो ये कितनी हाइट तक है, ये देखिएगा, कितनी हाइट तक है बेटा, h हाइट तक है। तो आप लोगों का वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, L इंटू बी, और कितनी हाइट तक, h हाइट तक के मैं इस पे रेक्टेंगल रख रहा हूं, तो b इंटू एच। समझ आया? जैसे सिलेंडर में नहीं किया था मैंने, पाई आर स्क्वायर और h हाइट तक था तो h मल्टीप्लाई। यहां भी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो रेक्टेंगल का आ गया, और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल h हाइट तक है, तो L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? कोई डाउट भाई यहां तक? बोलिए, समझ आ गया पूरा? ठीक। तो यहां जब मैं बात करूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कितनी हो जाएगी वो, LBH। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की,
क्यूब के अंदर सिर्फ ये है, ये साइड, तीनों साइड सेम हो जाती है। ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए मान लेता हूं, और हाइट भी एच, यानी जिसकी लेंथ, हाइट और ये सारी चीज इक्वल हो जाए तो वो क्यूब बन जाता है। तो a इंटू ए इंटू ए, हाँ, तो वो कितनी आ जाएगी, ए क्यूब। यानी क्यूब में हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते हैं, वो स्क्वायर होते हैं, ये रेक्टेंगुलर है। समझ आ गई? कोई दिक्कत भाई? एरिया तो आ सकता है, लेकिन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखेंगे तो फिर वो क्यूब बन जाता है ना। ठीक है, हाँ, तो वो तो साइड के डिसाइड करते हैं ना, कितनी लेंथ की साइड है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बनाना है हमने। इतना क्लियर भाई? एक्सरसाइज 13.5 का बेसिक जो था, ये दो फॉर्मूले। एग्जाम्पल पे चलते हैं, आइएगा जरा। एग्जाम्पल 11 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 11 में हमें यह बोला गया है कि एक वॉल है, क्यूबोइडल शेप, ये उठा लीजिए, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो बच्चों, एक वॉल है, दीवार क्यूबॉइड शेप की है, तो आप ध्यान से देखिएगा उसमें दे क्या क्या रखा है। इस टाइप की कोई वॉल है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। लेंथ 10 मीटर, 10 मीटर उसकी क्या है, लेंथ। क्लियर? बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। हाइट जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर हाइट होगी, L लेंथ होगी, और ये H आपकी हाइट होगी। उसके बाद कह रहा थिकनेस ऑफ ए वॉल इज 24 सेंटीमीटर। ये देखो, ये थिकनेस है वो कितनी है, और सेंटीमीटर में। समझ आ रही है बात? सर हाइट तो मीटर में दे रखी है, मैंने सेंटीमीटर लिख दी, गलत बात, फिर तो ये मिस्टेक हो गई। हाइट सर सेंटीमीटर में ही है सर, लेंथ है मीटर में। अरे हाइट मीटर में है बेटा, और विड्थ भी। नहीं 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 नहीं, सर थिकनेस है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में सिर्फ थिकनेस है, जो विड्थ है। ये मैंने बाय मिस्टेक सेंटीमीटर लिख दिया था इसको, ये मीटर में है हाइट। ठीक है, इफ दिस वॉल वाज टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक, देखो इस वॉल को छोटी छोटी ब्रिक से बनाना है। अब वो ब्रिक का मैं इसी के अंदर बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। एक ब्रिक मान लीजिए ये साइज है ब्रिक का, ये, और इतनी विड्थ मान लो उसकी, इतनी साइज की वो ब्रिक है, यूं आएगी। एक ब्रिक इतना साइज है, वो अंदर से यूं जा रही है। ठीक है, आगे समझ। एक ब्रिक है, इसकी लेंथ की अगर बात करूं तो कितनी कितनी है ब्रिक, कोई बात नहीं, वो तो लाइन तो लगनी है, यूं मैंने अभी लगा नहीं रहा ना, वैसे समझा रहा हूं, इस लाइन को ले रहा हूं। 24 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ 12 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। ये एक ब्रिक है, समझ रहे? मुझे ये बतानी है कि इस दीवार को बनाने में ये कितनी ब्रिक लगेगी। कैसे करोगे, आपके पास क्या आइडिया है? सर पहले उसके वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल के, फिर उस ब्रिक के एक वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। यस, बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो दीवार की वॉल्यूम निकालेंगे कि दीवार में कितनी वॉल्यूम है, ईंट कितनी लगेंगी उसमें। ठीक है, फिर एक ब्रिक का देखेंगे कि वन ब्रिक कितनी वॉल्यूम कवर कर रही है उस वॉल की, उस दीवार की कितनी वॉल्यूम कवर कर रही है, और वन ब्रिक की वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, ब्रिक आ जाएंगी कि
ये कितने डिवाइड मतलब कितने हिस्से वाली ईंट लगेगी, कितना पार्ट लगेगा ईंटों का कि ये पूरी वॉल्यूम कवर हो जाए। समझ आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी पे स्टार्ट हो जाइए। एक सेकंड, कोई आया है शायद। स्टार्ट हो जाइए बेटा। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ वॉल 10 मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कर रहा हूं क्योंकि वो सारे सेंटीमीटर में ही है। 1000 सेंटीमीटर। विड्थ या ब्रेथ ऑफ वॉल कितनी है? 24 सेंटीमीटर है ये तो। हाइट ऑफ वॉल 4 मीटर 400 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 96.50 L इंटू बी इंटू एच। मैं नहीं करूंगा मल्टीप्लाई क्योंकि ऐसे ही छोड़ो, और क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब कट करने में आसानी होगी। आपको जब यही पता करना क्या है, नीचे डिवाइड करना है, तो फैक्टर में रखो ताकि कटे अच्छे से। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करते हो? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ 1 ब्रिक कितनी है? लेंथ ब्रिक की 24 सेंटीमीटर। विड्थ या ब्रेथ ऑफ 1 ब्रिक कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 1 ब्रिक 8 सेंटीमीटर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि दोनों क्यूबॉइड फॉर्म में होंगी ना, इतने सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, अभी आएगा जैसा कि हमने देखा अभी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी? वॉल्यूम ऑफ डिवाइड वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। वॉल की कितनी है? 1000 इंटू 24 इंटू 400 डिवाइड बाई 24 इंटू 12 इंटू 8। 24 से 24 850 से कटता है सर। ठीक है। हाँ, 850। हाँ, ये 2 6 जा 225। ठीक है, 2 3 जा 2 5 जा। तो ये आएगा आपका 4166.6 अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट बोल देंगे हम। रिक्वायर्ड सर 4167। हाँ बिल्कुल 4167। राउंड क्या पूरी ईंट ही लेके आओगे? ये थोड़ी ना है, पूरी लेके आओगे एक, उसका कुछ पार्ट लग जाएगा, कुछ रह जाएगा। क्लियर है? सीमेंट का कोई जिक्र नहीं है इसने, सीमेंट का नहीं बोल रहा है। सीमेंट का बोलता तो हम करते इंक्लूड। यस और नो? क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है भाई। नेक्स्ट, चाइल्ड प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। पता है कैसे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स? बचपन में खूब खेले होंगे। स्क्वायर में इस टाइप के क्यूब्स होते हैं,
ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं, क्यूबिकल शेप में भी होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ भी जाते हैं। तो एक बच्चा खेलते खेलते उसने पता है कैसा डिजाइन बनाया, सीढ़ियों जैसा है ना सर? यस, उसने बनाया सर अगर आपको ये फिगर दिया ही नहीं होता फिर क्या चीज, ये फिगर फिगर देगा ऐसे कैसे, फिर वो बताएगा कि शेप क्या है, हमें शेप तो बताएगा, शेप के बारे में बिना बताए थोड़ी ना बिना नहीं बताए नहीं करेगा कुछ भी। और इससे सीढ़ी वाली शेप में क्या बनेगा? अब देख लो, जो उसने बोला है वो अभी बना देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि उसने बच्चे ने खेलते खेलते बना दी ये चीज, ब्लॉक्स लगा लगा के, और इसने बोल रखा है हर एक क्यूब, आवाज आ रही है बेटा, हर एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। देख लो ध्यान से, 3 3 3 3 3 दिखाई दे रहे, इस टाइप से उसने ब्लॉक्स जचा दिए। हमसे पूछा गया है H3F फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड, जो चाइल्ड ने ये स्ट्रक्चर बनाया बेटा इस टाइप का, उसकी वॉल्यूम बताओ कितनी होगी। देखो एक क्यूब की निकल जाएगी, क्यूब काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितने हैं भाई, 15 क्यूब है। एक क्यूब की वॉल्यूम निकाल के 15 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो, ठीक है, आ जाएगा कितनी वॉल्यूम है। चलिए बेटा लिखो, साइड ऑफ ईच क्यूब 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, मेरे मुंह से कहीं डिवाइड तो नहीं निकल गया था अभी, मल्टीप्लाई निकला था ना, फिर ठीक। क्यूब की क्या होती है, साइड इंटू 27 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब इन स्ट्रक्चर कितने हैं, 15। सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम 15 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 405। बताइए बेटा, समझ आया नहीं आया, कोई डाउट किसी तरह का, हो जाएगा पक्का, क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा करना है। बताओ भाई, भव्या, भावेश, चिन्मयी, धीरेन, खुशबू, कनिष्का, वान्या, नवनीत, यस सर। पक्का, चलो ठीक है। कलर करना होता तो क्या निकालते, क्या कलर करना होता? हाँ, एक क्वेश्चन आया है, देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने कि अगर इस पे कलर करना होता तो क्या निकालते और कैसे निकालते, कलर करना हो इस पे, टीएस से निकालते। टीएस से, क्या सारा टीएस से कवर हो रहा है, कुछ तो छुपा हुआ है, शेप का माइनस कर देते टीएसए में से। शेप का टीएस से निकलता जो स्ट्रक्चर बना है। टीएसए में मतलब अगर मैं कहूं, जो दिख रहा है उसका निकाल लेंगे। हाँ ये देखो, हाँ जी ये देखो, इधर का ये सारा तो आएगा ही आएगा, देखिए देखिए ये सारे फेस कैसे हैं, स्क्वायर की तरह, समझ रहा भाई, जिस डाउट आपका था समझ आ रही है, ये सारा तो आएगा ही आएगा, ये सारे क्यूब है, इनका स्क्वायर के हिसाब से लेना पड़ेगा पापा को, क्यूब नहीं लेना, ठीक है।
इतना ही इसके बैक साइड में है, इसके बैक साइड में भी इतना ही है, उसका डबल कर दे। फिर इसका 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 सर सिंगल मतलब निकाल के टोटल कर दो, या तो एक काम करो, एक का निकाल के total वेट यार, एक स्क्वायर का कितना आ रहा है, एक स्क्वायर का एरिया, ये फेस का कितना है, 3 3 जा 9, फेस कितने है देख, 15 इस साइड है, 15 बैक साइड में होंगे, 15 15 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 हो गए। हाँ पीछे भी जा रहा हूँ, 40, इसका बैक वाला 41 42 43 44 45, नीचे वाले 46 47 48 49 और 50। समझ आया? नीचे पेंट थोड़ी होगा। नीचे है ना, ये तो टोय टाइप है बेटा, सारा सारा करना है, ये फिक्स थोड़ी ना है। ओके सर। ठीक, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, आपका हो जाएगा 9 इंटू में 50। अगर पेंट करना हो तो इतना एरिया है उस पेंट के लिए। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालो, बहुत अच्छी बात है। ये दे रखा है, इसमें ये पूछ ले तो क्या होगा? ठीक है, रेट और दे दिया तो अच्छी बात है, रेट भी दे सकता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान से देखिए बेटा जी। मैच बॉक्स सभी ने देखा है? गुड, ध्यान से देखिए, हमें क्या गिवन है बेटा? अ मैच बॉक्स साइज क्या है उसका? 4 सेंटीमीटर। लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, क्या उसकी विड्थ। हाइट कितनी है? ये जो हाइट है ये कितनी है भाई? 1.5। समझ आया नहीं आया? एक मैच बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? अब देखिए, पैकेट इस फॉर्म का है, ठीक, इसके अंदर ये मैच बॉक्स कितने आ रहे हैं? 12। हाँ, 12 मैच बॉक्स है। ठीक, आप एक की वॉल्यूम निकालो और उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दो? ठीक है, इस मैच बॉक्स की वॉल्यूम आ जाएगी आपके पास बेटा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में क्या क्या लिखेंगे? लिखो लिखो। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, width of match box 2.5 सेंटीमीटर, height of match box कितनी है? वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 25/10 15/10 सेंटीमीटर क्यूब। 2 5 जा और 2 5 जा, 5 5 जा 5 3 जा, कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर क्यूब वन मैच बॉक्स की होगी ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ
पैकेट ही पूछा होगा इसने, पैकेट जिसके अंदर 12 मटेरियल कंटेनिंग 12 बॉक्स, तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? सर 180 सेंटीमीटर। यस और नो? क्लियर? गो फॉर सेकंड। वेरी गुड, सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड, सर जब सर मेरे तो तीसरा भी हो गया। खत्म हो गया ना। गुड गुड गुड। आता होगा तीसरे का। 135,000 यार इसके अंदर ये क्या स्टेटमेंट कर लिखूंगा। देखो भाई, हाँ वो आई हाँ तो ये इसने दे भी रखा है, हाइट भी सेम ही है, यही है। क्यूबोइडल वाटर टैंक हमारे पास है भाई, क्यूबोइडल वाटर टैंक, लेंथ 6 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ वाटर टैंक 6 मीटर, विड्थ ऑफ वाटर टैंक कितनी है? 5 मीटर। यहां सेंटीमीटर गलत है, फिर फिगर में ना बस थोड़ा सा यही गलत है। 5 मीटर और डेप्थ 4.5 एच बोल दो। यहाँ थोड़ा सा इसको सिर्फ ये हटा देते हैं, सी को हटा दो, सिर्फ मीटर है, सी को हटा दो, सिर्फ मीटर। ठीक है बच्चों, इसने पूछा क्या है? हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना वाटर होल्ड कर सकता है, जितनी इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड बाय टैंक कितनी हो जाएगी? L इंटू बी इंटू एच, 6 इंटू 5 इंटू, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा फिर? सर 130 135 अब सर इसको 135 into 1000 लीटर में, यस लीटर में करना है। ध्यान दीजिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो वॉल्यूम 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में आ जाएगा 1,35,000 लीटर। इतना वाटर वो टैंक होल्ड कर सकता है। समझ आया? किसी तरह का कोई डाउट? पक्का? थर्ड, वेरी गुड, सर मैंने भी वेरी गुड, शाबाश, करते जाइए। थर्ड, थर्ड कह रहा है a cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड। ले आता हूं क्यूबोइडल वेसल उठाकर। लीटर के भी टैंक आते हैं। क्यों? टैंक तो हर शेप के आते हैं।
सर 10,000 लीटर की होती है घर पे जो लगी होती है। घर पे नॉर्मली हम दो टैंकी होती है 2,000 लीटर की, मैक्सिमम 1,000 की लगवा लेते हैं। 5,000 तो बहुत बड़ी हो जाती है यार। हाँ सर वही तो ये कह रहा हूँ। 5,000 लीटर का 20,000 30,000 स्कूल में ऊपर रखी हुई है 2,000 की, दो इस छत के ऊपर देखा ना सर एक रेगुलर स्विमिंग पूल में कितना होता है? क्या, रेगुलर स्विमिंग पूल में वो तो अब निकालना पड़ेगा। लेंथ ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए उसकी। थर्ड देखो, सर उसकी होती है ना, a cubital vessel is 10 मीटर लॉन्ग। ये आ गया बच्चों आपका 10 मीटर, तो इसकी लेंथ आ गई, आवाज नहीं, 8 मीटर वाइड, 8 मीटर इसकी विड्थ आ गई। हाउ हाई मस्ट इट टू मेड टू होल्ड इतने, देखो 380 मीटर क्यूब, इतना पानी होल्ड करवाना है मुझे इसके अंदर। कितना पानी? 380। तो मुझे इसकी कितनी हाइट लेनी पड़ेगी? लेट h बी द हाइट, मुझे h हाइट लेनी पड़ेगी इसकी। मान लीजिए यहां तक मेरा पानी आ जाएगा, तो कितनी हाइट लेनी पड़ेगी वो इसने बोला है, वॉल्यूम दे दी इसने। तो लिखिएगा आवाज नहीं भाई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल कितनी होगी? 10 मीटर। विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल 8 मीटर। लेट h बी द रिक्वायर्ड हाइट या हाइट। वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम कितनी दे रखी है वाटर की, कि लिक्विड की, इतना पानी होल्ड करवाना है हमें, ठीक है। लेंथ 10, 8 इंटू एच, तो 380 डिवाइड बाय पॉइंट में आएगा 4.75। हाइट आ गई आपकी, हाँ 9, तो ये 4 4 जा 16.3, 4 7 जा और 4 5 जा 20, सर डन 50 भी होगा। ठीक। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है यहां तक? बोलो विद्यार्थियों। चलो फोर्थ। यस सर। गुड, चलिए फोर्थ देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। कैसी होती है मैं थोड़ा बता देता हूं। खड्डा, देसी में सीधा सीधा हिसाब, देखा होगा बेटा या नहीं देखा? लेकिन आपने सर्कुलर फॉर्म में देखा होगा, क्यूबॉइडल में तो नहीं देखा। तू यार फिर तू पता नहीं कहां से आया। देख जब सर नीम खुदती है, हाँ, घर की नींव खोदते हैं, घर बनाते हैं। खुदती है सर जब। बस ये देखो, ये करने लग रहा यूं, इस टाइप से, क्यूब पूरी प्रॉपर क्यूबॉइडल शेप है ये। आ रहा है ना समझ किंग? हां सर, ट्यूबवेल बनाने के लिए यूज होता तो गड्ढा नहीं था। अरे भाई घर की नीम नहीं खुदती ट्यूबवेल के लिए तो यार सर्कुलर होता है, ना सर। ट्यूबवेल के लिए तो सर्कुलर खोद, क्लियर होता है सर। ट्यूबवेल के खेत में ट्यूबवेल के लिए बोल रहा होगा, खेत में ट्यूबवेल के लिए सर्कुलर होता है। यस सर। कभी वो रुक जा एक सेकेंड, किसकी? ट्यूबवेल के आगे, ट्यूबवेल के आगे जो लगा होता है वो टब, वो होता है। हाँ, फिर वो तो बना होता है। नाली सी सर, नाली सी कह रही है। वेट एक सेकंड किंग, वो तो बना होता है, वो ये इसकी बात है जो जमीन में खुदा हुआ हो, जैसे नीम पिट, वो तो ऊपर बनाते हैं, वो जमीन में नहीं खुदा होता। हाँ
हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल दिया इसने, कब्र का। सर घर की टंकी नीचे वाली। हाँ घर की टैंकी बोल सकते हो। सर वो भी सर ज्यादातर सर्कुलर में ही बनाते हैं आजकल तो। टैंकी घर में कब से? नीचे की टंकी होती है सर। नीचे की टंकी हाँ सर, सर्कुलर में होती है सर। हमेशा क्यूबोइडल होती है, सर्कुलर नहीं। सर्कुलर में होती है सर, मैंने देखी है, हमारे पीछे ही घर बनने लग रहा है सर आजकल नए उसकी जमाने सर। चलो, हमारी अच्छे बोल से। चल गई थी सर उसके अंदर एक दिन। चलो कोई बात नहीं, देखी थी। बस अब आ जाओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है भाई? 8 मीटर। 6 मीटर बोर्ड, चौड़ाई कितनी है इसकी? और गहराई कितनी है? 3 मीटर तक गहराई है बेटा इसकी। क्लियर हो रहा है फिगर में? क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, तो लिखिएगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट। आवाज नहीं, जिसका हो गया चुपचाप नेक्स्ट करें, आवाज नहीं। विड्थ कितनी हो जाएगी? डेप्थ 3 मीटर। और खोदने, डिगिंग का मतलब होता है बेटा खोदना। खोदने की कॉस्ट निकालनी है हमने, तो पहले वॉल्यूम निकाल लें। कितनी वॉल्यूम है? वॉल्यूम के हिसाब से जो इसकी खुदाई की कॉस्ट है डिगिंग की, ठीक है, वो निकलेगी। वॉल्यूम आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 144 मीटर क्यूब। इतनी तो ये आपकी वॉल्यूम आई है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस्ट, मैं कुछ और सोच रहा था। कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट है? 30 रुपीज। और 144 पे कितनी हो जाएगी? 30 इंटू ना 43 सर 50,000 लीटर की तो पूरी बुर्ज खलीफा में लगी होगी है सर। पता नहीं हो गया फोर्थ। किसी को फोर्थ क्वेश्चन में कुछ पूछना है? कोई डाउट बोलो बच्चों। नो सर। चलो फिफ्थ पे चले। देखिए फिफ्थ, क्यूबॉइडल टैंक है, यही उठा लेते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट तो इसकी रब कर देंगे। देखो भाई
क्या बोल रखा है इन्होंने? द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक इज 5000 लीटर ऑफ वाटर। इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5000 लीटर, सॉरी 50,000 लीटर। $50,000 लीटर। अच्छा, बोला क्या है? फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ दे रखी है हमें बेटा, कितनी लेंथ है मेरे पास? 2.5 मीटर। विड्थ इसकी निकालनी है, ये b मान लेते हैं, और हाइट जो हमारे पास इसकी है कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर हाइट है। देखिए, सबसे पहले वो लीटर में, ये ध्यान रखना, लीटर से मीटर क्यूब में आएंगे हम। पहले देखिएगा कैसे। लेंथ ऑफ टैंक, क्यूबोइडल टैंक 2.5 मीटर, ठीक है। हाइट या डेप्थ, डेप्थ है क्वेश्चन में, कितनी है? लेट बी बी विड्थ ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच, 2.5 B इंटू 10, 25 B मीटर क्यूब। सुनिएगा भाई, अब आपका जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो गिवन है 50,000 लीटर। लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से, 1000 से डिवाइड करना। हाँ, मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 50 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, ऊपर वाली भी वॉल्यूम है टैंक की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25B इज इक्वल्स टू 50। सो B इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 मीटर। B is equals to 2 meter, which is required. Any doubt? बोलिए बच्चों, कोई डाउट? हो जाएगा पक्का? ठीक है, 5 हो गए ना बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, होमवर्क सुन लो। मैंने 6 कर लिए। गुड। आरडी देना, आरडी दो एक। आरडी आज वॉल्यूम पे काफी क्वेश्चन दूंगा मैं बेटा। होमवर्क जरूर करो, अपने डाउट लिखते रहो, क्योंकि मैं जब आऊंगा तो ये पूछूंगा, ये दिया था ना मैंने, इसके डाउट बोलो। फिर आप बाद में मुझे ये बात बोलोगे कि सर मेरे को 1-2 दिन दे दो, फिर मेरे पास दिन नहीं होंगे आगे। छुट्टी करोगे क्या? क्यों छुट्टी करूंगा? कोई छुट्टी नहीं है। मैं अब संडे की क्लास भी लगाने की सोच रहा हूं आप लोगों की। एक सेकंड, नाइट क्लास के आवाज ना आया बिल्कुल भी किसी की। बैठे थक गया। पेज नंबर है बेटा वॉल्यूम के करोगे? हाँ, वॉल्यूम के 18.2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन होमवर्क। एक्सरसाइज सर। हाँ, होमवर्क आरडी एक्सरसाइज
18.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10। सारे लेवल 1 के हैं ना? हाँ लेवल 1 के, लेवल 2 के तो 20 के बाद स्टार्ट है। क्लियर है? होमवर्क मिल गया सभी को? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो बेटा कल मिलते हैं, ये पूरा करके अगली भी स्टार्ट हो जाएगी कल, ठीक है? या हो सकता है करवा के मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाऊं, ठीक है? चलो ओके बाय बेटा। आज लेक्चर जो पेंडिंग है वो अपलोड हो जाएंगे और नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, बाकी जितने भी नोट्स पेंडिंग है। ऐड कर ले सर। अरे तेरे को कहा था मैसेज कर दे, आप करो, मैसेज करोगे तब